हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे सेट वाइज में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट वाइज विज्ञान। 22वां सेट विज्ञान से पहला सवाल पूछा गया था, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, ऊंचाई, आयाम, इंफ्रासाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सेकंड में कंपनों की संख्या को जो है आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा आवृत्ति। दूसरा सवाल की बढ़ते हैं, एक क्रेस्ट चढ़ाव से दूसरे या एक से दूसरे तरंग तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। क्या वेवलेंथ हो जाएगा इसका सही आंसर? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कोशिकाओं की रक्षा करना, महत्वपूर्ण ऊतक संरक्षण, ऊतकों की सुरक्षा करना, बोथ ए एंड टू दो हड्डियों के विकास से। तो विटामिन ई जो है ऑप्शन के अनुसार कोशिकाओं की रक्षा करना और ऊतकों की रक्षा करना। तो एक और दो हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बोथ। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा सवाल क्या है, वह द्रव जिसे वसा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वह द्रव्य जिसे वसा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है इथेनॉल, इथिलीन, मेथेनॉल, ग्लाइकोल। तो इसको कहा जाता है इथेनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। पांचवा सवाल आप देख लेते हैं, बड़ी आंत के भाग को जिसमें अस्थायी रूप से अवशेष सामग्री जमा होती है और मल के रूप में बाहर निकलती है उसे कहते हैं मलद्वार। से मलद्वार कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठा सवाल देखते हैं, जानवर अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता इसके द्वारा सुनिश्चित करता है। किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? कोऑपरेट के द्वारा सुनिश्चित करता है। कोऑपरेट किसमें? दूसरा हो जाएगा। सातवां देखते हैं, सातवां क्या है, मृदा में पीएच प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? पौधे, जानवर, चिड़िया, मानव। तो मृदा में पौधे जो है पीएच प्रभावित करता है। तो प्लांट्स का सही आंसर है। आठवां सवाल देखते हैं, कुल रक्त परिणाम का आधे से अधिक है क्या है? लाल रक्त कोशिका, लाल और रक्त कण, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से सभी। तो प्लाज्मा। नौवां सवाल देखते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी को ध्वनि को क्या कहा जाता है? इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, मेगासाउंड, माइक्रोसाउंड। तो इसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां सवाल देखते हैं, गर्दन पर थायराइड ग्रंथि में सूजन इस बीमारी में होता है। किस बीमारी में थायराइड ग्रंथि जो है किस बीमारी से रिलेटेड है? घेंघा, रक्ताल्पता जिसको एनीमिया कहा जाता है, सूखा रोग, या नाड़ी विकार जिसको बोला जाता है। इसमें है गाइटर, घेंघा से संबंधित है, थायराइड ग्रंथियों में सूजन। 11वां है, रेफ्लेसिया एक परजीवी पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। कहाँ का है? दक्षिण पूर्व एशिया का, पूर्वी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो रेफ्लेसिया एक परजीवी पौधा है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। कहाँ का? दक्षिण पूर्व एशिया। तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। 12वां सवाल आप देखते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो वायुजीवी एवं या वायुजीवी श्वसन दोनों करते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ईस्ट, खमीर हो जाएगा इसका सही आंसर, चौथा ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, रोगाणु इसके रूप में फैलते हैं। किसके रूप में फैलते हैं? समूह के रूप में, छोटी बूंद के रूप में, गैसें के रूप में, वायु कोश के रूप में। तो रोगाणु जो है छोटी बूंद के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में फैलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14वां सवाल देखते हैं, एक जोड़ दो की जो दो जोड़ने वाली रेलों के बीच बिना झुके बढ़ने के लिए बना है उसे क्या कहते हैं? तो एक जोड़ दो की दो जोड़ने वाली रेलों के बीच बिना झुके बढ़ने के लिए बना उसे कहा जाता है स्लाइडिंग जोड़। तो स्लाइडिंग जोड़ किसमें है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं, ध्वनि 1482 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जाती है। वायु में, जल में, इस्पात में,
या तो निर्वात में। किस में जाती है? तो जल में। तो ध्वनि की गति जल में कितनी है? 1482 मीटर प्रति सेकेंड। 16वां सवाल क्या है? वसा इनसे दुगुनी शक्ति देती है। वसा किसकी तुलना में दुगुनी शक्ति देती है? विटामिन की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, खनिज की तुलना में, प्रोटीन की तुलना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में डबल शक्ति देती है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एंटीपेरिस्टाइलिस से यह हो जाता है, क्या होता है? एंटीपेरिस्टाइलिस से क्या होता है? उल्टी आता है, फ्लू हो जाता है, सिर दर्द या पीठ दर्द। तो इसका सही आंसर है उल्टी आना। वोमिटिंग होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां सवाल देखते हैं। एक अंटार्कटिक हिम मछली में विशेष बात होती है जिसे वह उप फ्रीजिंग तापमान को सहन कर लेती है। इसमें क्या होता है? तो इसका विशेष गुण होता है एंटी फ्रीज प्रोटीन। तो एंटी फ्रीज प्रोटीन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां सवाल देखते हैं। मीठा, लार, आंसू और म्यूकस में क्या होते हैं? लाइसोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, राइबोसोम या गोल्जी निकाय। तो लाइसोसोम है, तो सही आंसर लाइसोसोम इसका सही आंसर है। 20वां सवाल देखते हैं। एक ट्यूब जिसमें 2 या 2 से अधिक सादे दर्पण होते हैं जो एक दूसरे को निश्चित कोण पर झुकाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, केलियोडोस्कोप, पेरिस्कोप। तो इसको कहा जाता है एक ट्यूब जिसमें 2 या 2 से अधिक सादे दर्पण होते हैं जो एक दूसरे को निश्चित कोण पर झुका हुआ दिखाते हैं, उसको केलियोडोस्कोप कहा जाता है, यानी कि बहुरूप दर्शक। तो ये थे जेएसएससी एसआई सेट 22 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।